आपको जिंदगी भर यही बताया गया है कि आप नियंत्रण में हैं। अनुशासन, नैतिकता, धर्म या यहाँ तक कि प्रेम भी आपकी यौन इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन कार्ल जंग ने हमें चेतावनी दी थी, एक चीज जिस पर आपका कभी पूरा नियंत्रण नहीं होगा वो है इच्छा। ये आपकी इच्छा के आगे नहीं झुकती, ये तर्क की नहीं सुनती, ये आपके चेतन मन से भी कहीं पुराने स्थान से उठती है। और जब ये उभरती है तो आप स्वामी नहीं रह जाते, आप सेवक बन जाते हैं। उन पलों के बारे में सोचें जब आपने इसका विरोध करने की कोशिश की थी। देर रात के वे विचार जिन्हें आप नहीं चाहते थे लेकिन दबा नहीं पाए। जिस तरह आपका दिल किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में तेजी से धड़कता था जिसे आपको अनदेखा करना चाहिए था। जिस तरह आपके शरीर ने आपके इरादों को धोखा दिया, एक क्षणिक नज़र को जुनून में बदल दिया। अगर आपने कभी इसके लिए खुद को कमज़ोर महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। यंग ने समझाया कि इच्छा कमज़ोरी नहीं है, ये शक्ति है, लेकिन आपकी शक्ति नहीं। ये आपके अंदर किसी ऐसी चीज़ की शक्ति है जो सभ्यता से भी पुरानी है। इच्छा विनम्र नहीं होती, ये तर्क या धैर्य के साथ नहीं आती, ये एक तूफान के रूप में आती है। यंग का मानना था कि यह तूफान अचेतन में रहता है, आपका वो हिस्सा जो आपकी योजनाओं, आपके मूल्यों ने यहाँ तक कि आपके मन की शांति की भी परवाह नहीं करता। ये केवल चाहता है, और जब ये चाहता है तो ये आपके पूरे अस्तित्व को अपने साथ खींच लेता है। यही कारण है कि जो लोग सोचते हैं कि वो प्यार में हैं, वे अक्सर पाते हैं कि वो किसी बहुत ही आदिम चीज़ में फंसे हुए हैं। ये प्यार नहीं है जो उनका मार्गदर्शन कर रहा है, ये इच्छा है जो खुद को प्यार के रूप में छिपा रही है। और यहीं पर यह और भी गहरा हो जाता है। जंग ने चेतावनी दी थी कि जितना अधिक आप इच्छा को नकारते हैं, ये उतनी ही मजबूत होती जाती है। जितना अधिक आप उसे दबाते हैं, उतनी ही हिंसक रूप से ये बाहर निकलने का रास्ता खोज लेती है। अनजाने में इच्छा गायब नहीं होती, ये मुड़ जाती है, ये रूपांतरित हो जाती है, ये सपनों, ख्यालों और जुनून के अंदर छिपी रहती है। आप खुद से झूठ बोल सकते हैं, आप इसे प्यार कह सकते हैं, आप इसे प्रलोभन कह सकते हैं, लेकिन गहराई में आप जानते हैं आप कभी नियंत्रण में नहीं थे। कल्पना कीजिए, एक लड़की से मिलते हैं और आपकी नज़रें थोड़ी देर तक टिकी रहती हैं। उनके शरीर बिना अनुमति के करीब आते हैं, उनकी आवाज़ का स्वर बदल जाता है और कुछ ही सेकंड में उनका अचेतन मन पहले ही कुछ तय कर चुका होता है, जिसे तर्क संगत बनाने में उनके चेतन मन को महीनों या सालों लग जाएंगे। जिसे वे आकर्षण कहते हैं, वो कोई विकल्प नहीं है, ये इच्छा है जो उन्हें प्रेरित करती है, शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह। यंग ने इसे खतरनाक माना, इसलिए नहीं कि इच्छा स्वयं बुरी है, बल्कि इसलिए कि हम इसके प्रति अंधे हैं। जब आपको लगता है कि आप प्रेम चुन रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बस इच्छा का पालन कर रहे हों। जब आपको लगता है कि आप मजबूत हैं, तो हो सकता है कि दो लोग पहली बार मिल रहे हैं। वे विनम्रता से बात करते हैं, वे शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। उन्हें लगता है कि वे व्यक्तित्व द्वारा निर्देशित हैं, लेकिन उनके शब्दों के नीचे कुछ पुराना घटित हो रहा है। इच्छा शक्ति, आप इसे दबा सकते हैं, आप इसे नियमों और मुखौटों से ढक सकते हैं, लेकिन आप इसे कभी मिटा नहीं सकते। यही कारण है कि लोग अपने साथी को धोखा देते हैं जिनसे उन्होंने प्यार करने की कसम खाई थी। यही कारण है कि लोग एक रात के जुनून के लिए अपना करियर, परिवार और प्रतिष्ठा दांव पर लगा देते हैं। ये तर्कसंगत नहीं है, ये कभी तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि तर्कसंगतता उन्हें प्रेरित नहीं कर रही है, इच्छा प्रेरित कर रही है। और जब इच्छा बढ़ती है तो नैतिकता तूफान में डूबी हुई फुसफुसाहट बन जाती है। लेकिन यहां सबसे क्रूर हिस्सा है, इच्छा केवल ये नियंत्रित नहीं करती है कि आप किसके प्रति आकर्षित हैं, ये नियंत्रित करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। आत्मविश्वास का वो अचानक विस्फोट, वो लापरवाह जुनून, वो जुनून जो उद्देश्य की तरह लगता है, ये आपकी ताकत से नहीं आ रहे हैं, ये इच्छा से आ रहे हैं। ये आपके अहंकार को बढ़ाता है, ये आपको ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आपको प्यार मिल गया है, जबकि वास्तव में आपको बस एक दर्पण मिला है जो आपकी गहरी भूख को दर्शाता है। यंग ने माना था कि हम इस भूख को नियति समझ लेते हैं। आप किसी से मिलते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे नियति ने उसे आपके लिए चुना हो, लेकिन सच तो यह है कि यह नियति नहीं है, ये जीव विज्ञान है, एक परछाई है, एक अचेतन लालसा है। नियति बस वो कहानी है जो आप खुद को समझाने के लिए सुनाते हैं कि आप किसी ऐसी चीज के पीछे क्यों भाग रहे हैं जिसका पीछा करना आप बंद नहीं कर सकते। और वो कहानी चाहे कितनी भी रोमांटिक क्यों ना हो, एक झूठ है। इसीलिए आप अपनी यौन इच्छा को कभी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई सतही आवेग नहीं है, ये एक परछाई शक्ति है। ये आपके विचारों में नहीं रहती, ये आपके शरीर, आपकी सहज प्रवृत्ति, आपके छिपे हुए जख्मों में रहती है।
और अगर आपने कभी सोचा है कि इच्छा का विरोध करना इतना असंभव क्यों लगता है, तो इसका कारण यह है कि इसे कभी विरोध करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। इच्छा का उद्देश्य आपकी शांति नहीं है, ये निरंतरता है, ये अस्तित्व है, ये आपके रक्त में लिखी एक प्राचीन लिपि है। जरा सोचिए, इच्छा के कारण ही सभ्यताओं का पतन हुआ है, युद्ध लड़े गए हैं, साम्राज्य नष्ट हुए हैं, राजा अपमानित हुए, नेता बर्बाद हुए। यह सब उस चीज के आकर्षण के लिए जिसे वे नियंत्रित करने का दावा करते थे। अगर इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इसमें महारत हासिल नहीं कर सके, तो आपको क्या लगता है, आप कर सकते हैं? यही वो हकीकत है जिसका सामना जंग चाहते थे। आपकी यौन इच्छा कोई हथियार नहीं है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, ये एक आग है जो आपको नियंत्रित करती है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप चुनाव कर रहे हैं, तो खुद से पूछें, असल में कौन चुन रहा है? क्या ये आप हैं, या आपके अंदर कोई प्राचीन और छिपी हुई चीज है जो डोरियां खींच रही है, जबकि आप उन्हें थामे होने का दिखावा कर रहे हैं? आपको अब भी लग सकता है कि आप इच्छाओं को मात दे सकते हैं, अगर आप पर्याप्त मनोविज्ञान सीख लें, या आप पर्याप्त अनुशासन का निर्माण करें, या खुद को नियमों और अनुष्ठानों से घेर लें। आप इसे पिंजरे में बंद कर सकते हैं। लेकिन कार्ल जंग सच्चाई जानते थे। पिंजरे केवल इच्छा को मजबूत बनाते हैं, अचेतन को बल से वश में नहीं किया जा सकता। हर बार जब आप इसे दबाते हैं तो ये और जोर से पीछे धकेलता है। हर बार जब आप दिखावा करते हैं कि ये मौजूद नहीं है, तो ये खुद को व्यक्त करने का एक और गहरा तरीका ढूंढ लेता है। उस आदमी के बारे में सोचें जो खुद को वफादार, नैतिक, वासना से अछूता बताता है। बाहरी तौर पर वो सदाचार की बात करता है, वो धर्म या दर्शन के पीछे छिपता है। लेकिन रात में जब दुनिया शांत हो जाती है, तो उसका मन उन छवियों से भर जाता है जिन्हें वो रोक नहीं पाता। वो स्क्रॉल करता है, खोजता है, मन ही मन कल्पनाएं करता है। दिन के उजाले में वो इससे इनकार करता है, रात में वो इसमें खो जाता है। इसे ही युंग ने परछाई कहा है। परछाई बुरी नहीं होती, ये बस आपका वो हिस्सा है जिसे आप देखने से इनकार करते हैं। और यौन इच्छा उन पहली चीजों में से है जिन्हें लोग उस परछाई में दबा देते हैं, खुद को पवित्र बताते हुए, जबकि उनका अचेतन उन्हें विरोधाभास में घसीटता है। या उस औरत को लीजिए जो प्यार की कसम खाती है। वो रिश्ते की, नियति की, उस एक आदमी की बात करती है जो पूरा करता है उसे। लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ और गहरा, एक जुनून सा महसूस होता है जिसे वो समझा नहीं पाती। जब वो उसके संदेशों का जवाब नहीं देता तो उसका बदन दर्द करने लगता है। जब वो उसे किसी और के साथ देखती है तो वो ईर्ष्या से जल उठती है। वो खुद से कहती है यही प्यार है। लेकिन युंग कहती नहीं, ये प्रेम के भेष में छिपी इच्छा है। ये दूसरे व्यक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये उसके अंदर की उस भूख के बारे में है जो तृप्त होने से इनकार करती है। युंग ने समझाया कि इच्छा केवल यौन संबंध नहीं है, ये शक्ति, पहचान और लालसा के बारे में है। ये अचेतन की मांग है कि उसे सुना जाए, लेकिन ऐसा इस तरह से किया जाता है कि आप अभिभूत हो जाते हैं। यही कारण है कि लोग प्रेम संबंधों, व्यसनों और जुनून में पड़ जाते हैं जिनके बारे में उन्होंने कसम खाई थी कि वे उन्हें कभी नहीं छुएंगे। वे एक दिन जागकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला नहीं करते। वे जागकर पाते हैं कि शुरू से ही उनका जीवन नियंत्रण में नहीं था। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। उन नेताओं, राजाओं, यहां तक कि आध्यात्मिक हस्तियों के बारे में सोचें जिन्होंने साम्राज्य बनाए, फिर उन्हें निषिद्ध जुनून के लिए बर्बाद कर दिया। युंग कहती कि ये कमजोरी नहीं है, ये अचेतन के चेतन पर शासन का प्रमाण है। क्योंकि जब इच्छा निर्णय लेती है तो तर्क सजावट से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। और यही क्रूर विरोधाभास है। आप जितने ज्यादा चेतन होते हैं उतना बुरा लगता है। गहरे विचारक, आत्मजागरूक आत्माएं जो खुद का अंतहीन विश्लेषण करते हैं, वे इच्छा से बच नहीं पाते। वे इससे ज्यादा पीड़ित होते हैं। क्यों? क्योंकि जागरूकता इस विभाजन को और बढ़ाती है। वे खुद को नियंत्रित होते हुए देखते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं पाते। वे जाल को समझते हैं, फिर भी उसमें फंसते हैं। और यही जागरूकता पीड़ा बन जाती है। आप खुद को जलते हुए देखते हैं और जानते हैं कि आपने माचिस चलाई है। क्या आपने कभी अपने जीवन से इच्छा को खत्म करने की कोशिश की है? ये कहना कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं पवित्र रहूंगा, मैं वासना को पूरी तरह से त्याग दूंगा। जंग ने कहा था कि ये रास्ता अक्सर जुनून की ओर ले जाता है, आजादी की ओर नहीं। अचेतन को चुप रहना पसंद नहीं। जब आप इसे दबाते हैं तो ये दूसरा रास्ता खोज लेता है। सपने, जुबान का फिसलना, अचानक मजबूरियां। आपको लगता है कि आपने इसे हरा दिया है, लेकिन फिर एक रात
आप खुद को किसी को ज़रूरत से ज़्यादा देर तक घूरते हुए पाते हैं या रहते हैं, वे उन कल्पनाओं में खो जाते हैं जिनकी कसम आपने कभी नहीं खाई थी। और उस पल आपको एहसास होता है कि आपकी इच्छा शक्ति ही मालिक नहीं है, ये एक भ्रम है। यही कारण है कि जंग का मानना था कि दमन सबसे खतरनाक भूल है। दबी हुई इच्छा गायब नहीं होती, ये बदलती रहती है। ये हिंसा, आक्रोश या शर्मिंदगी का रूप ले सकती है। ये पोर्नोग्राफी के प्रति जुनून, लगातार धोखा या यहां तक कि आध्यात्मिक पाखंड में भी बदल सकती है। अचेतन मन खुद को अभिव्यक्त करेगा, चाहे आप उसे अनुमति दें या नहीं, और जितना कसकर आप दरवाजा बंद करेंगे उतनी ही मुश्किल से वो उसे खोलेगा। मैं आपको एक वास्तविक जीवन का उदाहरण देता हूं। एक विवाहित पुरुष की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक अपनी इच्छा को दबाता है। वो दिनचर्या, कर्तव्य के पीछे छिपता है। वो खुद को यकीन दिलाता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसके अंदर कुछ ऐसा जगा देता है जिसे वो मरा हुआ समझता था। वो पहले तो विरोध करता है, लेकिन हर प्रतिरोध उसके आकर्षण को और बढ़ा देता है। आखिरकार वो एक प्रेम संबंध में फंस जाता है। उसने जो कुछ भी बनाया था उसे नष्ट कर दिया। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि उस पर क्या आ गया, लेकिन जंग कहता कि वो हमेशा से था, उसने बस दिखावा किया कि वो नहीं था। यह तस्वीर सख्त परंपराओं में पली बढ़ी एक युवती ने अपनी कामुकता को शर्मनाक बताया। वो हर इच्छा, हर आकर्षण को दबाते हुए बड़ी होती है, लेकिन अंदर अचेतन तीव्रता से उबलता है। अंततः वो विद्रोह में फूट पड़ता है। गुप्त संबंध, खतरनाक विकल्प, मान्यता की लत। वो समझ नहीं पाती कि वो पवित्रता और अराजकता के बीच क्यों झूलती है। जंग कहते थे, ये परछाई अपना बदला ले रही है। ये वो सच है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। इच्छा कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप काबू पा लें। ये एक ऐसी चीज है जिसका सामना करना आपको सीखना होगा, और अगर आप इसका सामना नहीं करेंगे तो ये आप पर राज करेगी। इसीलिए जंग ने परछाई पर काम करने पर जोर दिया। इच्छा को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे पहचानने के लिए, इसके बारे में झूठ बोलना बंद करने के लिए, इसे प्यार कहना बंद करने के लिए जबकि ये भूख है, ये दिखावा करना बंद करने के लिए कि आप नियंत्रण में हैं जबकि आप कभी नियंत्रण में नहीं थे। यही विडंबना है। जब आप अंततः स्वीकार करते हैं कि आप नियंत्रण में नहीं हैं, तो आपको एक तरह की शक्ति प्राप्त होती है। इच्छा पर नहीं, बल्कि उन झूठों पर जो आप खुद से उसके बारे में कहते हैं। आप वासना को प्यार समझना बंद कर देते हैं। आप जुनून को नियति मानना बंद कर देते हैं। आप खुद को उस चीज के लिए दोषी ठहराना बंद कर देते हैं जो बस मानवीय है। जंग का मानना था कि यही ईमानदारी ही असली ताकत है। इनकार नहीं, दमन नहीं, बल्कि जागरूकता। और शायद इसीलिए यौन इच्छा इतनी भयावह लगती है, क्योंकि ये आपके बारे में सच्चाई उजागर करती है। आप अपने घर के मालिक नहीं हैं। आप उतने तार्किक नहीं हैं जितना आप मानते हैं। आप उन ताकतों से प्रेरित हैं जिन्हें आप स्वीकार नहीं करना चाहते। और वो ताकतें अनुमति नहीं मांगती, वो उठती हैं, वे जलती हैं, वे मांग करती हैं। और जब तक आप उन्हें पहचान नहीं लेंगे, वे आप पर हावी होती रहेंगी। तो आपको क्या लगता है, इस तरह की इच्छा की प्रकृति क्या है? जो इच्छा आपने दबाई है, क्या आपने कभी उसे खुलकर स्वीकार किया है? नीचे कमेंट करके बताएं। ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। तो सवाल ये नहीं है कि क्या आप अपनी यौन इच्छा को नियंत्रित कर सकते हैं। जंग ने पहले ही उत्तर दे दिया है कि आप नहीं कर सकते। असली सवाल ये है कि क्या आप इसकी शक्ति को स्वीकार करेंगे या तब तक दिखावा करते रहेंगे जब तक कि ये आपको नष्ट न कर दे। आप सोच सकते हैं कि यौन इच्छा केवल आकर्षण के बारे में है, लेकिन जंग ने हमें चेतावनी दी थी, ये कहीं अधिक भ्रामक है। इच्छा केवल आपके शरीर में नहीं रहती, ये आपकी छाया में रहती है। और छाया केवल छिपी नहीं होती, ये प्रक्षेपित होती है। इसका मतलब है कि जिन लोगों के बारे में आपको लगता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, वे अक्सर दर्पणों से ज्यादा कुछ नहीं होते, खुद के वो हिस्से जिनका आप सामना नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ खास तरह के लोगों की ओर क्यों अनायासी आकर्षित हो जाते हैं? क्यों कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप मुश्किल से जानते हैं घर जैसा महसूस कर सकता है, जबकि दूसरे लोग आपकी रुचि कभी नहीं जगा पाते, चाहे वे आपके लिए कितने भी अच्छे क्यों न हों? जंग ने समझाया कि ये आकर्षण बेतरतीब नहीं है, ये आपका अचेतन मन है जो खुद को खोज रहा है। ये दूसरे व्यक्ति में वे गुण, घाव, कल्पनाएं देखता है जिन्हें आप खुद में नकारते हैं, और अचानक वो व्यक्ति चुंबकीय हो जाता है। आप इसे प्रेम कहते हैं, लेकिन असल में आप जो अनुभव कर रहे हैं वो प्रक्षेपण है। वे असफल होते हैं तो हम इसे विश्वासघात, दिल टूटना या प्यार से बाहर होना कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, उन्होंने हमें कभी धोखा नहीं दिया। हमने अपने अचेतन मन का सामना करने से इनकार करके खुद को धोखा दिया। एक सच्चा उदाहरण लीजिए। एक आदमी कसम खाता है कि उसे अपनी जीवन साथी मिल गई है।
वो उसे उत्तेजित करती है, उसे अपने में समाहित कर लेती है, उसे नियति जैसा महसूस कराती है। लेकिन सालों बाद उसे एहसास होता है कि उसने अराजकता, रोमांच और आज़ादी की अपनी चाहत उस पर थोप दी थी। जब उसकी चाहत बुझ जाती है तो वह उसे जीवन साथी नहीं बल्कि एक अजनबी के रूप में देखता है। उसे आश्चर्य होता है कि वो इतना अंधा कैसे हो सकता था। एक ऐसे आदमी के बारे में सोचिए जो अपने जंगलीपन को दबाता है। वो अनुशासित, व्यवस्थित, सम्मानजनक होकर बड़ा होता है, लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से होती है जो उग्र, अप्रत्याशित, बेलगाम है। वो उसमें कुछ ऐसा जगाती है जिसे उसने लंबे समय से दबा रखा था। वो इसे जुनून कहता है। वो सोचता है कि वो उसे पूरा करती है, लेकिन युंग यही कहेंगे, उसे अपनी परछाई से प्यार हो गया है। उसका वो हिस्सा जिसे उसने नकारा था वापस आ गया है किसी दूसरे व्यक्ति में जो उसका सामना करने की मांग करता है। और क्योंकि वो खुद में इसका सामना नहीं कर सकता, वो इसके अंदर इसका पीछा करता है। या एक ऐसी महिला के बारे में सोचिए जिसने हमेशा इनकार किया है। उसका अपना अंधकार, उसकी ईर्ष्या, उसका आक्रामक व्यवहार, उसकी सत्ता की भूख, वो उस ऊर्जा को एक ऐसे पुरुष पर आरोपित करती है जो प्रभावशाली, नियंत्रणकारी और खतरनाक लगता है। वो उसे रोमांचक कहती है। वो डर को आकर्षण समझ लेती है। उसे ये एहसास नहीं होता कि वो उसके उन पहलुओं को दर्शाता है जिन्हें वो स्वीकार नहीं करना चाहती, और उन गुणों को अपने अंदर समाहित करने के बजाय वो उन्हें उसे दे देती है। वो उससे प्रेम से नहीं बल्कि प्रक्षेपण से बंध जाती है। इसीलिए जंग ने कहा था, हम कभी भी दूसरों से सच्चा प्यार नहीं करते, हम अपने उन हिस्सों से प्यार करते हैं जिन्हें हमने खो दिया है। इच्छा उनके बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। यह अचेतन मन है जो अपने छिपे हुए नाटक को निभाने के लिए दूसरे व्यक्ति को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करता है। और यही कारण है कि यौन इच्छा बेकाबू लगती है, क्योंकि ये तर्क या चुनाव से संबंधित नहीं है। ये छाया के बारे में है, और छाया को आपकी योजनाओं की परवाह नहीं है। अब यहीं पर त्रासदी और गहरी हो जाती है, क्योंकि प्रक्षेपण आपको अंधा कर देता है। आप दूसरे व्यक्ति को वैसा नहीं देखते जैसा वो है। आप उसे अपने अचेतन के लिए एक पर्दे के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि शुद्ध इच्छा से पैदा हुए रिश्ते अक्सर वास्तविकता के सामने ढह जाते हैं। मुखौटा उतर जाता है, प्रक्षेपण धुंधला जाता है, और अचानक आपको एहसास होता है कि जिस व्यक्ति को आप परिपूर्ण समझते थे वो कभी वो नहीं था जो वो दिखता था। वो तो बस वो कैनवास था जिस पर आपका अचेतन चित्र बना हुआ था। और जब रंग फीका पड़ जाता है तो भ्रम भी फीका पड़ जाता है। जंग ने चेतावनी दी थी कि इसीलिए इतने सारे रिश्ते निराशा से भरे होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारी परछाई थामे रहे। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे उन हिस्सों को संभाले जो हम सहन नहीं कर सकते, और जब ये नहीं करते हम सदमे में रह जाते हैं। ये आपको यकीन दिलाता है कि आपको खुद को पूरा करने के लिए किसी और व्यक्ति की जरूरत है, जबकि असल में आपको अपनी परछाई वापस पाने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि ये काम कष्टदायक होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं करते। वो एक के बाद एक रिश्ते, एक के बाद एक ख्वाहिशें, एक के बाद एक प्रक्षेपण के पीछे भागते हैं। ये कभी नहीं समझते कि ये पैटर्न दूसरों के बारे में नहीं है, ये उनके अपने बारे में है। जुंग ने इसे एनिमा और एनिमस कहा, पुरुषों में आंतरिक स्त्रैण और महिलाओं में आंतरिक पुरुषत्व। उनका मानना था कि हम इन आंतरिक आकृतियों को उन लोगों पर आरोपित कर देते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, ये सोचकर कि हम उन्हें चाहते हैं। युंग का जवाब होगा प्रक्षेपण। या एक ऐसी स्त्री की कल्पना कीजिए जो एक ऐसे पुरुष से शादी करती है जिसके बिना वो जी नहीं सकती। वो उसे अपना सहारा, अपना रक्षक कहती है, लेकिन वास्तव में उसने अपनी ही लावारिस शक्ति उस पर आरोपित कर दी। समय के साथ वो नाराज हो जाती है। वो फंसी हुई, आश्रित, कमजोर महसूस करती है। वो उसे दोष देती है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने अपनी शक्ति इस उम्मीद में दे दी कि वो उसे संभालेगा, और जब वो असमर्थ होता है तो वो परित्यक्त महसूस करती है। यही इच्छा का खतरनाक भ्रम है। ये न केवल प्रेम का बल्कि पूर्णता का भी आवरण धारण करती है, उन्हें आत्मिक साथी के रूप में। सच तो ये है कि वे हमारी अपनी मानसिकता के प्रतीक हैं जो मान्यता की मांग करते हैं, और जब तक हम उन्हें आत्मसात नहीं कर लेते हम इच्छा के गुलाम ही रहेंगे। क्योंकि इच्छा आकर्षण के बारे में नहीं है, ये अचेतन के बारे में है जो हमें हमारे खोए हुए आधे हिस्से की ओर खींचता है। लेकिन यहाँ सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है, अचेतन को इस बात की परवाह नहीं है कि वो व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वो विषाक्त, अनुपलब्ध या विनाशकारी है। उसे बस इस बात की परवाह है कि वो आपके प्रक्षेपण को संभाले हुए है। यही कारण है कि लोग उन लोगों के प्यार में पागल हो जाते हैं जो उन्हें चोट पहुंचाते हैं,
वे बार बार उन्हीं विनाशकारी पैटर्न पर क्यों लौटते हैं? अचेतन मन चुनता है और चेतन मन उसके बाद तर्क करता है। आप इसे प्रेम कहते हैं, आप इसे जुनून कहते हैं, लेकिन युंग इसे आपकी परछाई द्वारा लिखी नियति कहेंगे। यही कारण है कि आप अपनी यौन इच्छाओं पर कभी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये सेक्स के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये आपकी आत्मा के अधूरे काम के बारे में है। हर बार जब आप उस अनियंत्रित खिंचाव को महसूस करते हैं, तो आपको अपने उस हिस्से की ओर खींचा जा रहा है जिसे आप देखना ही नहीं चाहते। और जब तक आप इसका सामना नहीं करते, आप इच्छा को प्रेम, प्रक्षेपण को नियति और जुनून को अर्थ समझते रहेंगे। युंग की चेतावनी स्पष्ट थी। इच्छा तब तक आप पर हावी रहेगी जब तक आप अपने उन हिस्सों को वापस नहीं ले लेते जिन्हें आपने दूसरों पर प्रक्षेपित किया है। और ज्यादातर लोग ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। वे अपना जीवन साथी को दोष देने, कल्पनाओं का पीछा करने और उसे रोमांस कहने में बिता देंगे। इस दौरान इच्छा तार खींचती रहेगी, अंधेरे में फुसफुसाती रहेगी, नियंत्रण के भ्रम पर हंसती रहेगी। तो युंग की चेतावनी स्पष्ट है, आप अपनी यौन इच्छाओं पर कभी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि यह आपकी चेतन इच्छा शक्ति से पुरानी, मजबूत और गहरी है। आप इसे दबा सकते हैं, छिपा सकते हैं या इसे प्यार कह सकते हैं, लेकिन अंततः इच्छा आपको तब तक अपने वश में रखेगी जब तक आप उसके भीतर छिपे साए का सामना नहीं करते। अब बताइए, क्या आपको लगता है कि इच्छा पर कभी काबू पाया जा सकता है, या युंग सही कह रहे हैं कि यह हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर रहेगी? अपने विचार नीचे कमेंट करें। और अगर इस वीडियो ने आपको गहराई से छुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट साइकिक को एक सुपर थैंक्स भेजने पर विचार करें।